साथियों, मैं उसी चीज को दोबारा तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मौजूदा जो हालात चल रहे हैं मैं उस पर थोड़ा प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, अशोक साहिल साहब ने कभी एक शेर कहा कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई अगर बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां इसमें दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। सम्मानित साथियों, सीए और एनआरसी के मामले को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान अपने जनपद में हुई तमाम उन घटनाओं का आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले सीए एनआरसी को समझिए कि सीए एनआरसी क्या है। सम्मानित साथियों, वो कह रहे हैं कि सीए नागरिकता देने का कानून है। मैं भी कह रहा हूं कि हाँ, सीए नागरिकता देने का कानून है। एनआरसी को समझिए कि एनआरसी क्या है। वो आपके घर आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्री मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्री में आप जाकर के देखिएगा, जब हम लोग यहाँ से प्रोग्राम को समेटेंगे, प्रोग्राम को समेटने के बाद आप घर जाइएगा। घर जाने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट्री चेक कीजिएगा और देखिएगा उसमें कोई ना कोई मिस्टेक जरूर पाएंगे। उसी मिस्टेक को हाईलाइट बना करके आपको लाइन में लगा करके छोड़ दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आइए अपनी भारत के नागरिक हैं, इसको सिद्ध कीजिए। और जब आप उस त्रुटि को लेकर के वहां जाएंगे तो आपसे कह दिया जाएगा कि आप भारत के नागरिक नहीं, आपके पे डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे हैं। तब आपसे कहा जाएगा कि जाइए अपने दादा परदादा की जमीन के कागज लेकर के आइए। कहां से लेकर के आएंगे कागज? भारत के अंदर 160 से ज्यादा आदिवासी प्रजाति के लोग हैं, जिन्हें हम लोग घुमंतू प्रजाति के कहा करते हैं, जिनका ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है, जिन्हें हम लोग बंजारे कहा करते हैं। वो जहां जाते हैं अपना मकान वहीं बनाते हैं। ऐसे लोग से आप कह रहे हैं कि जाकर के अपनी जमीन के कागज लेकर के आइए। वो कहां से लेकर के आएगा अपनी जमीन के कागज? सम्मानित साथियों, पासपोर्ट पर आप देखिएगा, पासपोर्ट पर लिखा रहता है कि आप भारत गणराज्य के नागरिक हैं। आप किसी भी देश में चले जाएं, पासपोर्ट साबित करता है कि आप भारत गणराज्य के नागरिक हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई पासपोर्ट, कोई पैन कार्ड, कोई आधार कार्ड तय नहीं करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई पैन कार्ड, कोई पासपोर्ट, कोई आधार कार्ड ये साबित नहीं करेगा कि हम लोग भारत के नागरिक हैं या नहीं है, तो क्या ये चीज आपने जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाए थे? हमारे साथियों, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, अगर किसी ने बोलने की बात कही है, किसी ने अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही है, तो केवल एक नाम निकल कर आता है और उस नाम का वो नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, और कोई नहीं। सम्मानित साथियों, लॉकडाउन के दौरान जनपद अमरोहा के अंदर पांच मामले ऐसे हैं जिनमें 3 मामले हत्याओं के हैं और 2 मामले रेप के हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपके सांसद कहते हैं जिन्हें 3 मिनट 19 सेकंड या मैक्सिमम 5 मिनट बोलने का समय मिलता है भारत की पार्लियामेंट के अंदर, वो लोग अपने वहां पर बोल करके जिम्मेदारी तो मुकम्मल समझ लेते हैं, लेकिन क्या वो लोग उनके परिवारों के घर जाना समझते हैं उचित? नहीं समझते। कोई नहीं आया, चाहे डोमखेड़ा का मामला हो, चाहे नौगावा सादात का मामला हो, चाहे फैयाज नगर का मामला हो, कोई नहीं पहुंचा। मैं आपसे क्या देना चाहता हूं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आपको हमारे मुख्य अतिथि को सुनना है। हम तो आपके बीच में ही रहते हैं, आपसे वादा भी है, दम भी आपके बीच में तोड़ेंगे। लेकिन एक बात चंद लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बात तो डरना नामुमकिन, इस बात तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो कि डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। अंत में